नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम शास्त्री। हमारे पास कई कॉल आए जिनमें लोगों ने जानकारी चाही कि सपनों के बारे में। किसी को नाक के बारे में पूछना था, किसी को छिपकली के बारे में। तो इस तरह से कई सारे सवाल थे सपनों से रिलेटेड। तो आज मैं आपको सपनों के बारे में बताऊंगी कि वास्तविक में सपने हम जो देखते हैं उसका एक्चुअल क्या परिणाम होता है। सपने सभी को आते हैं। ये सपने क्या कहते हैं, इनका मतलब क्या है। सपने दो प्रकार के होते हैं, एक जो हम गहरी नींद में देखते हैं और एक वो जो हम अपने भविष्य के बारे में देखते हैं। कभी कभी हम सपने देखते हैं जो हमारी अतीत की घटनाओं से जुड़ी हुई होती है। कभी कभी हम सपने देखते हैं जो हमारे भविष्य को आगाह करती है। कुछ सपने हम खुली आँख से देखते हैं, कुछ सपने हम गहरी नींद में देखते हैं। कहते हैं कि सुबह देखा हुआ सपना सच होता है। ये बात कितनी सच है ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो सपने हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे विचारों के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। जो दिन भर में हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं वही विचार नींद में हमें सपने के रूप में दिखते हैं, कभी अतीत के रूप में, कभी वर्तमान के रूप में और कभी भविष्य के रूप में। इन सपनों का अर्थ क्या है? इन सपनों का अर्थ जानने के लिए आपको भी एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। आप जब भी कोई सपना देखते हैं तो उसे आप अवश्य ही पेपर पर लिखिए और अपने साथ उसका क्या संबंध है उसको जोड़ने का कोशिश करिए। आपको ज़रूर उसका समाधान मिलेगा और उस सपने का मतलब भी आपको समझ में आएगा। विज्ञान ने नींद को दो भागों में बांटा है। एक है रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट क्या है? जिसमें हमारा शरीर तो स्थिर हो जाता है लेकिन हमारी आंखें मूव करती रहती है। ये मूवमेंट रात में 6 से 7 बार होता है और 10 से 20 मिनट तक ये मूवमेंट चलता रहता है। और एक होता है गहरी नींद। कोई व्यक्ति अगर रात को 10 बजे सोने जाता है तो लगभग 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे बाद उसकी नींद गहरी होने में आती है। इसी दौरान ये रैपिड आई मूवमेंट होता है और इसी दौरान व्यक्ति को सपने आते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे ये सपने हमें कैसे फल देते हैं? ये सपने ऐसे फल देते हैं जब हम रात में नींद में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तब 1 से 2 बजे के बीच में जो सपने आते हैं उनका फल हमें साल भर में प्राप्त होता है। 3 से 4 बजे जो सपने आते हैं उसका फल हमें 6 महीने में मिलता है। 4 से 5 बजे जो सपने आते हैं उसका फल हमें 3 महीने में दिखाई देता है और सुबह 5 से 6 बजे जो सपने आते हैं उस सपनों का फल हमें 1 महीने में ही दिखाई देने लगता है। सपनों में अगर जानवर दिखाई देते हैं तो इसका फल क्या होता है? सपने में अगर कुत्ता दिखाई देता हो तो इसका फल 2 तरह से मिलता है। अगर कुत्ता नॉर्मली दिखाई दे रहा है तो यह शुभ संकेत देता है, लेकिन कुत्ता अगर रोता हुआ दिखाई दे तो आपके व्यापार में हानि हो सकती है। सपने में बिल्ली का दिखना अच्छा नहीं होता है, आपके जीवन में अशांति और कलेश आ सकता है। सपने में अगर बछड़ा दिखाई देता है यानी कि गाय का बच्चा दिखाई देता है तो आप आत्मनिर्भर बनेंगे। आपके लिए ये बहुत शुभ संकेत है क्योंकि ये धन की प्राप्ति भी करवाता है। सपने में सिंह यानी कि शेर अगर दिखाई देता है तो आप शक्तिशाली बनते हैं और ऊर्जावान बनते हैं। सपने में गाय का देखना भी शुभ संकेत माना जाता है। इस विषय में कुछ मतामत अलग अलग रही है। सपने में अगर सफ़ेद गाय दिखती है तो आपको चीनी या चांदी के व्यवसाय में लाभ प्राप्ति होगी। चित्तीदार गाय दिखती है तो आपके व्यवसाय में लाभ प्राप्ति होगी। काला नाग अगर सपने में दिखता है तो आपको धन संपदा की प्राप्ति होगी, आपका मान सम्मान वृद्धि होगा। सपने में सांप दिखाई देता है तो हर तरफ से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। सपने में कीड़े का दिखाई देना अलग अलग तरह से देखा जाता है। जैसे अगर छिपकली दिखती है, छिपकली के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। छिपकली अगर बैठी हुई है कहीं पे, ऐसा आपको दिखाई देता है सपने में, तो आपके लिए पीड़ा का कारण बन सकती है। अगर छिपकली किसी कीड़े को खा रही है तो आपके घर में या आस पड़ोस में चोरी हो सकती है। अगर छिपकली डर के मारे भाग जाती है तो यह शुभ संकेत देता है। सपने में मधुमक्खी का छत्ता दिखना अच्छा होता है। सपने में अगर मधुमक्खी का छत्ता दिखता है
तो परिवार में सौहार्द और प्रेम की पूर्ति होती है और परिवार एकजुट होकर रहता है। अब मैं आपको बताऊंगी सपनों में रिश्तेदारों को देखने का फल क्या होता है। सपने में अगर आप किसी दोस्त को देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दोस्त के जीवन में आपकी सलाह की ज़रूरत है, या फिर आप अपने दोस्त को या मित्र को कोई सलाह देना चाहते हैं। सपने में दादा दादी दिखते हैं तो ये ज्ञान और प्रेम का प्रतीक होता है। सपने में माता पिता का दिखने का मतलब आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है। सपने में मित्र का देखना यानी आपके जीवन में कोई नया मित्र बन सकता है। सपने में बड़े भाई का देखना भी आपके जीवन में मित्र बनने का संकेत देता है। सपने में अगर आप अपने पति को देखते हैं तो आपके जीवन में प्रेम का और सौहार्द का भरपूर प्राप्ति होती है, आपका जीवन सुखमय होता है। सपनों में त्योहारों का देखने का मतलब क्या होता है? सपने में अगर कोई शादी देखते हैं तो इसका मतलब आपके जीवन में अशांति या आपदा आ सकती है। सपने में डोली का देखना भी अच्छा नहीं माना जाता है, ये भी अशुभ संकेत देता है। सपने में बारात का देखना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि शादी देखना जहाँ अशुभ है तो बारात देखना भी सही नहीं होता है। सपने में अगर कोई उत्सव देखते हैं, जैसे कि किसी की शादी देख रहे हैं या फिर कोई त्यौहार देख रहे हैं, तो आप किसी के अंतिम संस्कार में जा सकते हैं। मृत्यु को देखना क्या होता है? सपने में अगर आप किसी मृत व्यक्ति को देखते हैं, यानी आपका कोई अजीज मर गया है और आप उससे बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। सपने में आप अपनी या किसी की मौत देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जीवन में परेशानी ख़त्म होके आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। सपने में अगर आप सुसाइड देखते हैं, इसका मतलब यह है कि कोई असहनीय या कोई चीज़ जो ज़रूरी नहीं है आपके जीवन में, वो आपके जीवन से निकलने वाली है। सपने में अगर भूत प्रेत देखते हैं तो यह अशुभ माना जाता है, यह आपके जीवन में कोई पीड़ा का आगमन निश्चित करता है। अगर आप जलती हुई अग्नि देखते हैं तो इसका मतलब है आपके जीवन में धन संपदा का आगमन होने वाला है। सपने में अगर आप धुआं देखते हैं, इसका मतलब है आपके व्यापार में घाटा लगने वाला है या फिर आपके बिजनेस में कुछ चोरी होने वाली है। सपने में अगर आप अपने आप को पूजा पाठ करते हुए देखते हैं, इसका मतलब आपके जीवन से परेशानियां दूर भागने वाली है। सपने में अगर आप नदी देखते हैं तो ये आपके जीवन में शुभ संकेत देता है, ये आपके जीवन में बढ़ोतरी को संकेत देता है। सपने में अगर आप बिजली का गिरना देखते हैं तो ये अशुभ संकेत देता है, आपके जीवन में कोई संकट का आगमन का सूचक देता है। सपने में अगर आप आकाश देखते हैं तो आपको एक पुत्र प्राप्त हो सकता है। सपने में अगर आप इंद्रधनुष देखते हैं तो आपको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। सपने में अगर आप बादल देखते हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, लेकिन अगर बादल के साथ साथ बारिश हो रही है तो ये शुभ संकेत देता है। सपने में अगर आप तारे देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोई इच्छा पूर्ति होने वाली है। अगर पूरे नक्षत्र मंडल को देखते हैं तो यह भी आपको शुभ संकेत देता है। सपनों में किसी भी अंग के देखने का क्या अर्थ होता है? जैसे दांत का गिरना। दांत का गिरने का अर्थ है कि सपने में अगर ऐसा कुछ आप देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके भाई बहन कोई परेशानी में है। अगर आप नाखून काटना देखते हैं तो आपके जीवन से बीमारियों का छुटकारा मिलने वाला है। सपने में अगर आप हड्डी देखते हैं तो आपको रुका हुआ धन प्राप्त होगा। सपने में अगर आप कटा हुआ अंग देखते हैं तो संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन आपका ही कोई अंग कट रहा है तो यह शुभ संकेत नहीं देता है। सपने में अगर आप अपना सिर कटा हुआ देखते हैं तो ये आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ी परेशानी का सूचक देता है। सपने में अगर आप कोई भवन बनता हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपका प्रमोशन होने वाला है। सपने में अगर आप स्टेशन देख रहे हैं, इसका मतलब आप कोई यात्रा पे जाने वाले हैं। सपने में अगर आप ऊंचाई देख रहे हैं, अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, आप ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो आप अगर ऐसा देखते हैं तो आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सपने में आप किला देखते हैं
तो आपकी क्षमता का और आपकी हिम्मत का ये सूचक बनता है और आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए ये शुभ संकेत देता है। सपने में अगर आप कब्रिस्तान देखते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है और आपको मान सम्मान भी मिलता है। अब दोस्तों मैं बात करूंगी सपनों में धातु के देखने के बारे में। सपनों में अगर आप सोने को देख रहे हैं, सोना यानी कि गोल्ड, सोना अगर देख रहे हैं, अगर कोई आपको दे रहा है या आपको मिला है, इसका मतलब आपकी शादी जल्दी होने वाली है। सपने में अगर आप तांबा देखते हैं तो आपके जीवन में कोई रहस्यमयी खोज के सूचक दिखाता है ये। लेकिन सपने में अगर लोहा देखते हैं तो यह शुभ नहीं होता है दोस्तों, यह कोई दुर्घटना का सूचक होता है। अब मैं सपनों में किसी व्यक्ति विशेष को देखने की बात बताऊंगी, इसका अर्थ क्या होता है। जैसे आप डॉक्टर को देखते हैं, इसका मतलब यह होता है कि आपको कोई बीमारी होने वाली है। सपने में अगर आप पुजारी को देखते हैं तो आपकी पदोन्नति होने वाली है। सपने में अगर डाकिया देखते हैं तो कोई अच्छी खबर आने वाली है। सपने में अगर आप अतिथि देखते हैं तो आपके जीवन में परेशानी आने वाली है। सपने में अगर आप भिखारी को देखते हैं तो ये यात्रा का सूचक है, यानी आपको कोई यात्रा करनी है। सपने में अगर कोई आप विधवा स्त्री को देखते हैं तो ये आपके जीवन में परेशानी का सूचक होता है। तो दोस्तों ये रही अलग अलग तरह के सपनों के बारे में और उनका परिणाम के बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों अभी तक मैंने आपको सपनों के बारे में बताया और उनके परिणाम के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगी गंदे, बुरे और भद्दे सपनों से आप कैसे छुटकारा पाएंगे। तो ये गंदे, भद्दे, बुरे सपने हमें क्यों आते हैं? ये कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे नकारात्मक विचार होते हैं, वो भाव होते हैं जो हमारे साथ साथ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहते हैं। और जब हम गहरी नींद में जाते हैं, यही विचार सपनों के रूप में हमारे जीवन में उभर के आते हैं। तो दोस्तों इन गंदे, बुरे, भद्दे सपनों से छुटकारा पाने के लिए हमें हमारे विचारों पर संयम रखना होगा। हमारे नकारात्मक विचारों को हमें सकारात्मक रूप देना होगा, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। हमें हमारी थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताने जा रही हूँ बुरे और गंदे सपनों से हम कैसे छुटकारा पाएंगे। रात को सोने से पहले आपको अपने हाथ, पैर और मुंह को अच्छे तरह से साफ कर लेना है। उसके बाद ही आप बिस्तर पे जाएं। बिस्तर पे जाने के बाद आपको यह मंत्र 3 बार जाप करना है। मंत्र है शिव की कूची बजर का ताला, ईदे ही का बजरंग रखवाला, शिव गौरख, शिव गौरख, शिव गौरख। दोस्तों इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करना है और जाप करने के बाद आपके बाएं पैर के घुटने में 3 बार आपको इस तरह से मारना है। और उसके बाद जब आप सो जाएंगे तो आपको गंदे, बूढ़े, भद्दे सपने नहीं आएंगे। दोस्तों बुरे सपने से बचने का और भी उपाय है। जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं या एक माला गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बुरे सपने देखते हैं तो सुबह उठते ही उसको पेन से पेपर पे, वाइट पेपर पे लिख लीजिए, फिर उस पेपर को जला दीजिए। जो राख बचती है उसको नाली में या कोमोड में फ्लश कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों बुरा सपने से छुटकारा पाने का और एक उपाय है। बहुत ही बुरा अगर सपना हो तो सुबह उठते ही तुलसी के पौधे के पास जाइए और तुलसी के पौधे के सामने आपने जो सपना देखा है वो बता दीजिए। इससे भी वो सपने का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बहुत बहुत बुरा सपना आप देखते हैं तो आप अपने परिचितों को इस सपने के बारे में बताइए, जिससे इस सपने का प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आज हमने अच्छे और बुरे दोनों ही सपनों के बारे में बताया और उनका क्या परिणाम मिलता है ये भी बताया। साथ हमने बुरे सपनों से आप कैसे छुटकारा पाएंगे यह भी बताया। अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज करना ना भूलें और हमारा प्रोग्राम लाइक टीवी में तकदीर बदलनी है, इसको देखना ना भूलें। साथ ही लाइक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।